मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 8 जो था धनुर्धारी अर्जुन। जैसा कि लिखा है धनुर्धारी अर्जुन चैप्टर 8 के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। तो हमने उसमें क्या जाना कि पांडु जो थे, राजा जो थे पांडु, पांडव और कौरव दो भाई थे। तो जो पांडव थे उनके कितने बेटे थे? उनके 5 पुत्र थे। पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र थे और ये तीनों बहुत ही वीर योद्धा थे। इनको शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। उस जमाने में क्या होता था, शिक्षा लेने के लिए उनको एक आश्रम में जाके रहना पड़ता था, वहीं अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो उनको जो शिक्षा प्राप्त प्रदान करने वाले थे उन गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उस आश्रम में और भी बहुत सारे राजकुमार रहा करते थे। तो उस समय क्या होता था, शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजकुमारों को उस जगह पर जाकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो वहाँ पे और भी बहुत से राजकुमार थे। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि आज आपकी परीक्षा ली जाए। तो वो लोग भी तैयार हो गए परीक्षा देने के लिए, क्योंकि उनको भी लगता था कि हम बहुत वीर हैं, हम बहुत साहसी हैं, हम अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो इस चतुराई के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक पेड़ पर एक चिड़िया टंगा दी, एक चिड़िया रख दी पेड़ की ऊंची डाल पे। और उसके बाद एक एक अपने शिष्यों को बुलाते गए और पूछते गए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ ने कहा कि पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रहा है। फिर किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया दिख रही है और पेड़ दिख रहा है। तो किसी और ने कहा कि मुझे चिड़िया दिख रही है, साथ में पेड़ भी दिख रहा है। ऐसा करते करते तो उन्होंने क्या किया, जो इस तरह का जवाब दे रहे थे उनको वापस भेज दे रहे थे, उनको तीर चलाने नहीं दे रहे थे, उनको धनुष बाण की ही परीक्षा ले रहे थे वो, कि कितना निशाना किस प्रकार से लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मना करते गए। वे जो जो ऐसा वाला जवाब दे रहा था उसको वे तीर चलाने से मना कर रहे थे। तब अगला प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? अगला प्रश्न उन्होंने जो है अर्जुन, जो कि पांडु के तीसरे जो पुत्र थे, तीसरी संतान थे, उनसे पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? बड़ी ही समझदारी के साथ उन्होंने जवाब दिया कि गुरुदेव मुझे तो केवल क्या दिखाई दे रहा है, उस पेड़ में वो जो चिड़िया बैठी है उसकी आंखें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको तीर चलाने की आज्ञा दिए। तो जैसे ही अर्जुन ने निशाना साधा और तीर चलाया तो वो चिड़िया क्या हुई, वो चिड़िया उससे उसके निशाने से एकदम सही तरीके से लगा और वो चिड़िया नीचे गिर गई। तो तभी ये सबको ये समझ आ गया कि हमें निशाना साधते समय, लक्ष्य साधते समय क्या देखना है, केवल अपने लक्ष्य के बारे में देखना है, लक्ष्य के बारे में सोचना है। हमें ये नहीं देखना है कि आसपास और क्या दिखाई दे रहा है। वैसे भी हम जहाँ अगर सही लक्ष्य की ओर हम देख रहे हैं तो सिर्फ हमें वही दिखाई देगा। तो ऐसा करके गुरुदेव ने उसकी बहुत ही उनकी प्रशंसा की। उसके बाद वे लोग वन में भटक रहे थे, तभी क्या हुआ, उनको एक पता चला कि राजा द्रुपद जो है, राजा जो द्रुपद है वो अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं, यानी उनकी पुत्री के विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, राजा द्रुपद ने ऐसी शर्त रखी कि जो कोई उस कढ़ाई, बड़े से एक बर्तन में एक तेल रखा हुआ था, उसमें देखकर ऊपर मछली की आंख में अगर जो निशाना सही साध लिया तो उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। मतलब एक बहुत बड़े से बर्तन में तेल रखा हुआ था और उसमें मछली की परछाई दिख रही थी, उस परछाई को देखकर ऊपर निशाना साधना था, यानी नीचे देखकर ऊपर निशाना साधना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शर्त रखी थी स्वयंवर की। तो राजा द्रुपद की इस शर्त के अनुसार उनकी बेटी का विवाह उन्हीं से होता। तो वहाँ क्या हुआ, पांडु पुत्र जो थे वो लोग वहाँ गए, अर्जुन और उनके जो भाई थे वो सभी वहाँ पर गए और उनको इस शर्त के बारे में पता चला। तो द्रौपदी के विवाह के लिए अर्जुन ने अपना प्रयास किया, क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। तो उन्होंने निशाना लगाया और निशाना लगा के क्या किया, जैसे ही कढ़ाई की तरफ देखा नीचे और ऊपर मछली को ऐसे निशाना लगाया और बिल्कुल सही जगह पे लगा, मछली की आंख में। तो क्या हुआ कि उस शर्त को, राजा द्रुपद की शर्त को उन्होंने पूरी की थी, इसलिए उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो जाता है।
इसी प्रकार यही बताया जा रहा है इस पाठ में कि अर्जुन जो थे वो कितने वीर और साहसी धनुर्धारी थे, कि उन्होंने कितनी श्रेष्ठता के साथ नीचे देखते हुए ऊपर की ओर निशाना साधा। तो इस पाठ में हमने यही जाना कि श्रेष्ठ धनुर्धारी क्यों कहलाते हैं अर्जुन, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो कभी भी अपने लक्ष्य से हटकर निशाना नहीं लगाते थे। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा कि जो पांडु थे उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर थे भीम और उसके बाद अर्जुन, तथा उसके बाद नकुल और सहदेव थे। उनके 5 पुत्र थे। और जब वो शिक्षा लेने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया, और अर्जुन ने किस प्रकार उस चिड़िया को निशाना साधा, अपने लक्ष्य को साधा। उसके बाद वे सभी क्या किए, स्वयंवर में गए। द्रौपदी से जो विवाह के लिए शर्तें रखी गई थी, उस शर्त को पूर्ति करने के लिए वो लोग स्वयंवर में जाते हैं, और वहाँ पे भी अर्जुन अपने निशाने से सबका मन प्रसन्न कर देते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने, जो कि इसका नाम ही है धनुर्धारी अर्जुन, तो अर्जुन के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार वे धनुर्धारी, वीर धनुर्धारी थे और उन्होंने किस प्रकार अपना निशाना साधा था। तो आज की इस क्लास में इस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया। तो ऐसा है कि इसके बाद जो हमारे प्रश्नों के उत्तर होंगे, इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये आज की कक्षा में इतना ही है।